हरे कृष्णा। तो आइए प्रिय भक्तजनों, वैशाख मास के अध्याय 29 का श्रवण करते हैं। और यदि आपने हमारे पहले के 28 अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके उनका भी श्रवण कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आ रही होंगी। तो आइए श्रवण करते हैं। इस अध्याय में तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजन आदि की महिमा के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वैशाख मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है वह यदि सुवर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं है। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्ण काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महात्म्य सुनते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। वह पाप का नाश और पुण्य वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। महामुनि जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है, लगातार तुलसी का वन तैयार कर देता है, वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहां यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य में तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियमान पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्रद्धा करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं डलती। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनते हैं वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाते हैं। पूर्ण काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझाने वाले थे। इसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते जाते किसी दुर्गम वन में वे विश्राम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उसमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया है? सुमेधा बोला, महाभाग सुनो, यहाँ धूप सता रही है इसीलिए हम लोग उस बरगद के समीप चले। उसकी छाया में बैठकर मैं यथा रूप से सब बात बताऊंगा। वहां विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, विप्रव, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन्न हो गया था उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उसमें ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्चैव श्रवा, घोड़ा, कौस्तुभ मणि तथा
धनवंती रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। तदंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों में आनंद का श्रुति थी और कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडला आकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण किया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय हैं, करने वाली हो गई हैं। संपूर्ण देवता भगवत प्रिय तुलसी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उससे दो दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भय से व्याकुल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्वमंगल स्वरूप है। आप नूतन मंदरा की माला धारण किए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रश्न पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रभो, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं, बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदवन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया था। वहां देवांगनाओं ने मेरा साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोकमश मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह सब देखकर मुनि को क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि स्त्रियों तो पर तंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं है। यह दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास करेगा। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया तब उन्होंने इस श्राप से मुक्ति होने की अवधि भी निश्चय ही कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस मुनि का श्राप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वट वृक्ष पर निवास करता हूँ। आज देववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के श्राप से छुटकारा मिला है। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा उल्लंघन करने से ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु इनके प्रसाद के इस समय इनकी भी ब्रह्म के शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यही साधा है। ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमय तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस वैशाख मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। अध्याय समाप्त। यदि आपको हमारे अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो का श्रवण जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।